बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो क्लास है इसका मकसद है कि जो P5 है A2, इसमें इक्वेशंस को सिंपलीफाई करना, डिराइव करना। क्वेश्चन 1 में ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 ज़्यादा ट्रिकी होता है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन 2 में, तो वो खुद बता देता है कि वाई एक्सिस और एक्सिस पे है। और अनसर्टेनिटी क्वेश्चन 2 में फाइंड करना, यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो P5 में आज वो हम प्रैक्टिस करने लगे हैं। होपफुली दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। बिस्मिल्लाह कहते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में द सिनेरियो इज गिवन। आपने इसको पढ़ना है। इंफॉर्मेशन इज गिवन दिस ऑल। कह रहा है कि स्टूडेंट प्लेसेस investigate the vertical oscillation of a solid cylinder which floats in a cooking oil. Right, shows cylinder. The student places the cylinder of mass m in the oil. The cylinder is displaced vertically from its original position and released so that it oscillates. The period t of the oscillation determines the number of cylinders or different masses are available. It is just the relationship between t and m, where this sigma, इसे pi भी बोलते हैं, sigma भी बोलते हैं, is the density of the oil and k is a constant. Design a laboratory experiment to find the relationship between t and m. देखिए बेटा, सबसे पहली बात क्वेश्चन 1 में आपको जब दो चीजों में कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये, जब वो कहता है कि रिलेशन फाइंड करना है दो क्वांटिटीज के बीच में, तो उनमें से एक क्वांटिटी वो होगी जो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जिसे आप चेंज करेंगे उससे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने एक्स एक्सिस पे रखना होता है, और दूसरी क्वांटिटी उस पर डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसे आपने वाई एक्सिस पे रखना है। राइट। अब आपको ये गिवन है इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में ना, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं एक सजेस्ट करता हूँ, आप उसमें मिनिमम चेंज लाएं। आपको जो इक्वेशन गिवन है उसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखना है। तो आप देखिए कि y को आपने अलग सब्जेक्ट बनाना है, तो y पे टाइम पीरियड वो ऑलरेडी है, ये अकेला ही है। तो इसका मतलब हम t को एज इट इज रहने दें। मिनिमम चेंज करना आपने 2 टाइम्स पाई सिग्मा के आर स्क्वायर, और जो आपका इंडिपेंडेंट है उसे आपने अलग शो करना है। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में रहने, आप चेंज ना करें। मींस एनालिसिस में आप ये कहेंगे कि वी विल प्लॉट द ग्राफ, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेडियंट, जिसकी हेल्प से हम वो कांस्टेंट फाइंड करेंगे। तो उसने कहा है, तो उसमें ये वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी थी, तो दिस ग्रेडियंट विल बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। राइट बेटा जी, यहाँ वाई इंटरसेप्ट नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में एक खास बात ये है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम एक से ज्यादा स्टाइल में कर सकते हैं, हमारी कन्वीनियंस। अब वो स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते। एक ये मेथड भी हो सकता है, एनालिसिस डिफरेंट तरीके से हो सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन है, यू विल सी। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर हर एक का लेना है मैथमेटिकली। आर स्क्वायर टाइम जो एक्स एक्सिस है इंडिपेंडेंट, वो आप अलग लिख लिया कर, ताकि वो इक्वेशन में अब ये हमारा y हो जाएगा, ये x है तो ये ग्रेडियंट है। तो देन हम कहेंगे कि वी हैव टू प्लॉट टी स्क्वायर अगेंस्ट m, और उसमें ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये ग्रेडियंट होगा, दैट कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और दोनों में से कोई गलत नहीं, ठीक है।
आपकी अपनी चॉइस, क्योंकि एनालिसिस में आप पहले क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना, आपने सिर्फ बताना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में खास बात क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको खुद बता देता है कि एक्स एक्सिस पर ये और वाई एक्सिस पर ये है। तो आपको यू डोंट हैव टू वरी। जैसे ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इक्वेशन गिवन है, राइट। ये सॉरी मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ बच्चों के साथ। तो इसमें वो मेंशन खुद कर देता है, यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं, वो कह देता है कि 1 ओवर वाई वी ऑन द वाई एक्सिस। इट मींस इसको हमने अकेला कर लेना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 1 ओवर v चाहिए, m ऑन द x एक्सिस। तो अब उसको 1 ओवर v की फॉर्म में लेकर आना है। तो हमने v को 1 ओवर करना है, यानी रेसिप्रोकल। तो इक्वालिटी का मतलब जो एक के साथ करना है दूसरी साइड के साथ भी वही करेंगे, उसका भी रेसिप्रोकल, राइट। अच्छा, अब रीअरेंज कर लें, हमें तो m चाहिए एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पर। तो उसके लिए उसको अकेला करना होता है। तो ये 2u(a) जो डिवाइड हो रहा है वो m पे भी डिवाइड होगा। तो मैं एक स्टेप ज्यादा कर रहा हूँ कन्वीनियंस के लिए आपकी, वरना जरूरत नहीं थी। 2u(a). अच्छा, इसमें ये तो हमारा 1 ओवर v y हो गया ना, उसे अलग। तो जो x है हमारा, m है, वो अलग आपने शो करना है, इसलिए वहां हम लिख देंगे उसकी जगह 1 मल्टीप्लाई, बाकी सब अलग कर लें। ए से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2u। तो बेटा ये जो सिंप्लीफाई किया है, इसमें इस क्वेश्चन 2 में ऑप्शन नहीं होती। तो वी विल से कि ये हमारा y है, ये x है। तो दिस इज ग्रेडियंट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये आगे उसने स्पेस गिवन होती है तो वो आपने यहाँ वो मेंशन कर, इसमें ऑप्शन नहीं होगी, ये एक ही होता है मार्किंग स्कीम में। क्वेश्चन 1 में एक से ज्यादा तरीके से। अच्छा, अनसर्टेनिटी की एग्जांपल जरा लेट अस सी। ये वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है टाइम की, तो इसने हमें कहा कि v की वैल्यू 1/v की चाहिए। यहाँ उसने फॉर्मूला उसका ये गिवन है कि 1/v जो है ना, वो इक्वल है t/l के। तो देखिए ये t की वैल्यू भी गिवन है और l की वैल्यू उसने वो भी गिवन दी हुई है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लगाना है। मैं आपको एक वैल्यू कौन सी है वो निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि एल की वैल्यू फिक्स है 5 इन सेंटीमीटर्स, और हमें यूनिट में यूनिट का ध्यान रखना है सेंटीमीटर, और टी की वैल्यू 0.23। अच्छा, अब यहाँ देखिए इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2, तो कम इसमें है। तो इसका मतलब हमारे आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए और एक ज्यादा अलाउड, यानी 2, 1 या 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। अच्छा, इशू अनसर्टेनिटी में है। अनसर्टेनिटी में 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अब आप को ये तो आंसर आ गया आपके पास। आई सजेस्ट कि जो पहली वैल्यू है ना, ये आप पेंसिल से साइड पे सोल्व कर लिया करें। लाइक लेट मी डू दिस फॉर यू। ये वैसे पूरा आंसर यही आ रहा है एग्जैक्ट। अब इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी, तो 1/v जिसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है और उसका आगे कोई फॉर्मूला है, तो एक सजेस्ट मैं करता हूँ आप उसको कोई और नाम दे दें जो यूज नहीं हुआ इस पूरे क्वेश्चन में। एक्स कहीं यूज नहीं हुआ, तो आप कोई और भी नाम दे सकते हो। तो एक्स 1/v है और एक्स एक्चुअल में इक्वल है t/l। तो अब आप देखें कि जब दो क्वांटिटीज टी में भी अनसर्टेनिटी है, एल में भी है, तो उसके जो आंसर में अनसर्टेनिटी होती है डेल्टा एक्स, और ये एक्स की वैल्यू 0.046 है। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी तो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटीज ऐड करते हैं। तो डेल्टा t/t प्लस डेल्टा l/l, ये हमने फ्रैक्शन अनसर्टेनिटीज हो। हमने डेल्टा एक्स फाइंड करना अनसर्टेनिटी, एक्स की वैल्यू 0.046 है, डेल्टा टी 0.01 ओवर 0.23 प्लस डेल्टा एल, ये गिवन है 0.1/5।
अच्छा जी, ये डेल्टा एक्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, अनसर्टेनिटी इज 1s है, तो ये मैं सोल्व कर रहा हूँ। जी, अब इसकी अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स का जो आंसर आ रहा है वो 0.00292, तो 1SF होगा, यहां तक लिखेंगे तो 0.003 कर देंगे उसे। अब जो अनसर्टेनिटी 1SF तक होती है, जितने डेसिमल प्लेस तक ये उतने डेसिमल प्लेस तक यहाँ लिखना है, तो यानी ये 3 डेसिमल प्लेस और लकीली ये भी 3 डेसिमल प्लेस था, तो ये आपका 0.003 लिख। अच्छा, अब ये आपका टेबल में नोट करना है कि ये डेसिमल प्लेस पैटर्न एक सेम रहेगा, जितने डेसिमल प्लेस तक ये क्वांटिटीज बाकी भी वो नीचे भी वैसे ही जाएंगी। जैसे मैं सोल्व करके दिखाता हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम इट विल बी 0.26 डिवाइडेड बाय 5। 0.052। तो अब आपने ये ध्यान में रखना है कि 0.052 है, तो उसमें इस कॉलम में डेसिमल प्लेस अब थ्रू आउट सेम जाएंगे, और अनसर्टेनिटी में 1SF होना चाहिए, उसमें यहाँ चेंज आ जाएगा कि ये 0.26 हो जाएगा 0.52। तो लेट मी कैलकुलेट कि क्या आंसर्स की अनसर्टेनिटी आएगी। जी, सॉरी, मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर रहा था। 0.00340, तो हमने 1SF तक चाहिए, तो 0.003। तो अब आपने, मैंने दो इसलिए सोल्व की कि बेटा आपने जो डेसिमल प्लेस है इस कॉलम में और अनसर्टेनिटी, ये दे शुड बी सिमिलर। ठीक है, जैसे आप इसकी भी तो देखिए ना, टी की वैल्यूज में, सब वैल्यूज में डेसिमल प्लेस इवन अनसर्टेनिटीज में वो सेम जा रहा है। ठीक है, और एक बात फिर रिपीट करूं, जितने डेसिमल प्लेस तक अनसर्टेनिटी होती है उतने डेसिमल प्लेस तक मेजरमेंट लिखते हैं। राइट बेटे? जी, अब अगले पेपर पर आ जाते हैं। ये एक इक्वेशन गिवन है, और सॉरी कि ये पहले सोल्व किया हुआ है थोड़ा स्टूडेंट्स के साथ। जी, अब वो कह रहा है कि a coil is placed in a cooking oil of mass m, the total length of the resistance is L, the potential difference is applied to the coil, the temperature is increased by delta T, uh, it is suggested that delta T is related to L। ये इक्वेशन गिवन है। प्लान अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप डेल्टा थीटा एंड लेंथ। एक चीज जो हम, जो इनमें से चेंज कर सकते हैं, वो कॉइल की लेंथ चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आगे टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा की हीटिंग पे, वो हम नहीं कर सकते। तो जिसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, दैट इज सेड टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा एक्स एक्सिस पर आएगा, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पर। अच्छा, कभी कभी बड़ा रेयर ऐसा होता है कि दोनों में से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई भी ले सकते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल, एक गैस का प्रेशर और वॉल्यूम है, प्रेशर चेंज करेंगे वॉल्यूम भी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज करेंगे प्रेशर भी चेंज, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। राइट? तो वो आप कोई भी लेने की गलत नहीं होगी। क्वेश्चन वन में एनालिसिस आप
एक से ज्यादा वे में कर सकते हैं, याद बार बार याद रखिएगा। अच्छा जी, अब डेल्टा थीटा को y पे रखना है और अकेला करना है हमने, y इज इक्वल टू mx प्लस। तो पहले तो z ऐड हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा, मैं डेल्टा थीटा की वैल्यू इधर ही रहने दे रहा हूँ। स्टेप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं स्टेप ज्यादा कर रहा होता हूँ, डायरेक्ट भी कर लेते हैं कई दफा। ओवर एल माइनस जी है। अब हमें डेल्टा थीटा चाहिए, तो एम के मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड। अच्छा एक बात, आप इसमें बेशक एनालिसिस करते हुए आप इसको इधर ना लेके जाएं, इधर ही रहने एम को। हाँ, ये जो कॉन्स्टेंट मेंशन करते हैं ना, जो फाइंड करने होते हैं, इनको नहीं रहने देना वाइस के साथ, के नहीं। तो आप एम डेल्टा थीटा को इधर रहने दें। चले मैं करके दिखाता हूँ। पहले पहले तो हम सिंपल, अपने आप को सिंपल रखते हैं कि डेल्टा थीटा को हमने अकेला रखना है। तो एम और के मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, तो मैं इक्वालिटी इधर की बजाय इधर लिख रहा हूँ। तो ए टी वी स्क्वायर ओवर एम के, और वन ओवर एल को अलग कर लें। जो एक्स एक्सिस पे रखना है ना इंडिपेंडेंट, वो अलग कर लिया था वहां, माइनस जी ओवर एम के। तो अब आप कह सकते हो बेटा कि ये हमारा y है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, राइट। तो हम कहेंगे कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे डेल्टा थीटा वर्सेस वन ओवर एल, और उसमें दिस विल बी द ग्रेडियंट एंड दिस होल विद नेगेटिव समेत लेना है y इंटरसेप्ट, और बोथ ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट विल बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड z। हमें इस तरह ही कहना होता है। अच्छा, इसकी एनालिसिस का एक मेथड जो मैं कह रहा था कि पहले भी पिछले क्वेश्चन में कोशिश करें कम से कम मिनिमम चेंज करें, कि आप बस के को लीजिए उधर। याद रखें कि ये जो कॉन्स्टेंट फाइंड करने होते हैं वो आपने वाई के साथ नहीं रहने देना, तो खाली के को भी ले जा सकते हो। तो कोई स्टूडेंट बेटा ऐसा भी कर सकता है इसको, कि इसको रीअरेंज करके, तो एम डेल्टा थीटा इधर ही रहने दें, बस के ले जाए। तो ए टी वी स्क्वायर ओवर के, जो एक्स एक्सिस पे रखना है इंडिपेंडेंट वो अलग कर लिया करें, माइनस जी ओवर के। फिर दिस विल बी द ग्रेडियंट और दिस विल बी द वाई इंटरसेप्ट, और हम ग्राफ किसका प्लॉट करेंगे, एम डेल्टा थीटा वर्सेस वन ओवर, राइट बेटा जी। अच्छा, तो ये आपका ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट आ जाता है। अच्छा, अब ना एक यहाँ पर इस के कांस्टेंट के अलावा एक ये भी ऑप्शन होता है कि हम इस पूरी वैल्यू को, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ इक्वेशन को यहाँ पर, देखिएगा सारा करने के मेथड एक से ज्यादा है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम कह रहे हैं कि आप एम डेल्टा थीटा ऐसे रहने दें। तो आप ये करें कि ए टी वी स्क्वायर ओवर एल अलग कर लें, वन ओवर के अलग कर लें, माइनस जी ओवर के। तो आप कहें कि भाई ये है वाई, हम ग्राफ प्लॉट करें एम डेल्टा थीटा वर्सेस, आप इस पूरे को एक्स कह लो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये भी ले सकते हैं। बस उसमें याद रखें जो कांस्टेंट फाइंड करने हैं यहाँ के और वो नहीं होना चाहिए वाई और एक्स के साथ, जिनमें हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ये ग्राफ होगा, तो इसमें जो सिंपली हमारे पास वन ओवर के विल बी द ग्रेडियंट, माइनस जी ओवर के विल बी द वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये तीन तरीके मैंने बता दिए, तो जस्ट टेल यू कि वी कैन डू इट इन मोर देन वन वे, राइट बेटा जी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन गिवन है। अच्छा, फिर ये सोल्व किया हुआ है, सॉरी फॉर दैट, मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन 2 में ऑप्शन नहीं होता बेटा हमारे पास, वो खुद बताता है कि ये वाई एक्सिस पर है, ये एक्सिस पर है, और तो प्लॉट ग्राफ आपने वो ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है उसमें। तो
लेट्स सी, ये एक इक्वेशन गिवन होती है, कुछ इक्वेशन में हमें वर्किंग करनी पड़ती है, एक स्टेप थोड़े ज्यादा और करने पड़ते हैं। बीइंग टीचर हम जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए स्टेप वो थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अ ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ डी स्क्वायर ऑन द वाई एक्सिस, डी स्क्वायर वाई एक्सिस पर जो वाई पर होना चाहिए दैट शुड बी अलोन, अलग होना चाहिए, सेपरेट करना, सब्जेक्ट बनाना चाहिए, और दिस ऑन द एक्सिस। अच्छा, अब ये है हमारे पास डी स्क्वायर हमें चाहिए और वो ओवर में, तो ओवर से ऊपर लेकर आना, तो आपकी मर्जी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इधर उधर इस तरह करके कर लें, और रेसिप्रोकल मैथमेटिकली आप स्टेप जैसे मर्जी करेंगे, आंसर एट द एंड अगर सही किया तो सबका आंसर एक ही होगा। तो मैं रेसिप्रोकेट कर लेता हूँ। इक्वालिटी का मतलब जो एक साइड के साथ करना है बेटा वही दूसरी साइड के साथ करना है, ये हो जाएगा। और जब इक्वालिटी का मतलब, इक्वेशन का मतलब एक साइड को उल्टा किया है बेटा, दूसरी भी उल्टी हो जाएगी, उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा, बी पर डिवाइड होगा, ये भी स्टेप मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, टीचर्स डायरेक्ट भी कर लेते हैं, डी स्क्वायर ओवर बी। जो आपको एक्स एक्सिस चाहिए 1/sin स्क्वायर वो अलग कर लिया, तो मैंने जल्दी कर दिया, बाद में भी कर सकते थे। 1/sin स्क्वायर, अच्छा ये हो जाएगा 1, हमें डी स्क्वायर अकेला चाहिए, ये जो 1 प्लस हो रहा वो इधर आकर माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बचेगा डी स्क्वायर ओवर बी, हमें डी स्क्वायर चाहिए, तो बी जो डिवाइड हो रहा है वो इधर आकर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। राइट बेटा जी। अब ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारे 1/sin स्क्वायर चाहिए था, तो 1 ही रहने दें, बी को इधर इसके साथ लिखें, तो ये हमारा एक्स हो गया। तो दिस इज द ग्रेडियंट, एंड दिस माइनस भी है तो माइनस के साथ it will be the y intercept, राइट। तो ये ग्रेडियंट हो गया, y इंटरसेप्ट जब आपने कैलकुलेट करना है ना अगले पार्ट में, जो यूजुअली यहाँ पर वो करवाता है ग्राफ के बाद, तो वो आपने याद रखना है, आपने ग्राफ से नहीं लेना, वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बेस्ट फिट का भी लेंगे, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है तो वर्स्ट एक्सेप्टेबल का भी लेंगे। हमारा आज ना अभी जो डिस्कशन है वो कैलकुलेशन पर है। अच्छा जी, टेबल पे आ जाएंगे, डी का स्क्वायर यूनिट वही है, सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, कोई कन्वर्जन नहीं। अच्छा, डी में 3 है तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 मोर इज अलाउड। इसका आंसर है 615.05। तो फिर हमने डी स्क्वायर में इसमें अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी, तो मैंने सजेस्ट किया तो उसका कोई नाम रख लिया करें, कोई भी जो यूज नहीं हुआ वो, यहाँ एक्स रख लें, ए बी कोई ऐसा यूज कर लें जो यूज नहीं क्वेश्चन में हुआ, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो एक्स रख लिया, एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो बेटा एक्स का स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो एक्स की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी होगी वो डी की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को, डी का पावर 2 है ना, पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो अनसर्टेनिटी ही आ जाएगी। अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स की और डी की वैल्यू जो जिसे आप डी स्क्वायर कह रहे हैं, एक्स उसकी वैल्यू 615 आपने यहाँ रखी, ये एक्स की वैल्यू और ये अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी 1 एस एफ में होती है, सो इसको आप 9.19 को सिर्फ 9 कर दोगे, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो ये 615। अच्छा, अब आप 615 प्लस माइनस 9 राउंड ऑफ बहुत कर सकते हैं आप, उसकी जगह 10 भी लिख लो, देखो ग्राफ बनाना कितना आसान हो जाए, कर सकते हैं आप। 7 है उसको भी राउंड ऑफ करके 10 कर सकते हैं, ठीक है। 6 है उसकी अगर ये 6 आता तो तब भी 10 कर सकते थे, ये आप इसको मार्किंग स्कीम में देखिए वो दोनों ऑप्शंस बताता है। तो आपने क्या रखना है कि डेसिमल प्लेस थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक विल रिमेन द सेम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं लोगरिथम ना कोई क्वेश्चन ढूंढना चाह रहा हूँ ताकि उसमें कुछ खास प्रैक्टिस ऐसी होती है जो बच्चों के लिए थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ गलती के चांसेस होते हैं, तो है तो सही ऐसा क्वेश्चन, इंशाल्लाह होपफुली वी विल डिस्कस सून। फिर एक और क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 में मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ हम एक से ज्यादा तरीके से कर सकते हैं और कोशिश करें मिनिमम चेंज करें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ज्यादा ध्यान से पढ़ा करें ताकि बता सकें कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। क्वेश्चन 2 में समटाइम हमें जरूरत नहीं पड़ती,
लेकिन इसको आपने यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 1. A thin cylindrical bar of magnet of length L and cross-section area is attached to a block. An identical magnet is attached to a trolley. ठीक है. The trolley is held through the separation of the N poles. North pole of the two magnets is S. In mid distance S है. The point P is a distance D from the north pole of the magnet on the stationary. The trolley, the speed V of the trolley is using one light gate. Light gate याद रखेंगे. क्वेश्चन 1 में कई दफा क्वेश्चंस में जहां भी मोशन है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, टाइम काउंट करना है, तो लाइट गेट ये तीनों चीजें कर लेता है. व्हेन कनेक्टेड विद डाटा लॉगर. डाटा लॉगर कंप्यूटर जो सारी कैलकुलेशन खुद ही कर लेता है. इट इज सजेस्टेड दैट b इज रिलेटेड टू s. v स्पीड डिपेंड करती है s इस डिस्टेंस पर. तो ये प्लान एंड एक्सपेरिमेंट बिटवीन v एंड s. ये एक्सपेरिमेंट, इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से डिस्टेंस s. तो जो चेंज कर सकते हैं ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टू बी केप्ट एट एक्स एक्सिस. दूसरा बेटा डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट वाई एक्सिस पर. अच्छा, अब वो देखें कि हमारे पास यहाँ पर वी वाई एक्सिस पर वी स्क्वायर और एस की पावर 4 है. तो अब यहाँ पर आप के ज़हन में आ रहा होगा बी लाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर भी लेंगे तो फिर इसका भी लेंगे. ये बहुत हैवी कैलकुलेशन हो जाए. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने कोशिश करना है कि मिनिमम चेंज ये करें. तो आप ये कर सकते हो कि v को v स्क्वायर ही रहने दें. ये 2d डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, m मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड. तो 2d के a स्क्वायर b स्क्वायर ओवर l स्क्वायर और m डिवाइड और s ओवर 4 s हमारा है ना इंडिपेंडेंट, उससे आप अलग कर लिया गया. इसी तरह 2d³ ओवर m. तो अब आप ये कह सकते हो बेटा कि ये हमारा y है और ये x एक्सिस है. यानी यू आर प्लॉटिंग b स्क्वायर वर्सेस 1 ओवर s4. तो देन दिस होल इज गोइंग टू बी द ग्रेडियंट and this along with the negative is the y-intercept which can be used to find the value of k and q. Right beta? इसमें this is the most I would say convenient. हाँ, एक ये भी हम कर सकते हैं कि इस पूरे को भी y एक्सिस कह सकते हैं स्ट्रेट अवे. यानी हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में इसको कुछ नहीं कहते, we write it as it is. हम इस पूरे को y, बस आपने ध्यान में रखना है जिसको भी आपने y और x डिक्लेयर करना है एनालिसिस की, उसके साथ वो कांस्टेंट ना हो जो फाइंड कर. तो जो कांस्टेंट हमने फाइंड करने हैं वो है बेटा जी k एंड q, वो ना हो. तो इसलिए इसमें हम ये कर देंगे b स्क्वायर l स्क्वायर वर्सेस s ऑफ माइनस q. देखो हमने कुछ चेंज किए नहीं, तो आप कह सकते हो कि हम इसको ही कह लेते हैं एज डिपेंडेंट वेरिएबल पूरा. तो वी विल प्लॉट अ ग्राफ दिस वर्सेस दिस. मिनिमम चेंज ये आपका ग्राफ होगा और वेरी इजीली वी कैन सी कि सिंपली ग्रेडियंट इज k और y इंटरसेप्ट इज minus q and that y-intercept and gradient can help you find the value of k and q. इस तरह भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमने दो ऑप्शन इसके देखे. अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं. आई होप कोई लॉगरिथम वाला आए जिसमें कोई खास बात मैंने डिस्कस करनी है. जी, इसमें देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सोचना नहीं होता ना ऑप्शन होता है कि हमने क्या करना है. वो कह रहा है कि दिस शुड बी ऑन वाई एक्सिस एंड आर ऑन एक्स एक्सिस. तो ऑब्वियसली y को अकेला करना है तो i यहाँ पर है, हमें 1 ओवर i करना है तो वो इधर आकर डिवाइड होगा लेफ्ट साइड को. अकेला करना है तो फिर इसका मतलब ये यहाँ डिवाइड होगा तो जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. तो
आपकी मर्जी है, स्टेप आप कैसे करते हो। मैं आई को इधर ले आया हूँ और जो ये मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होंगे। अब डिवाइड होंगे तो वो 3R से भी होंगे, 3E माइनस ES प्लस 2Z के ओवर में भी आएंगे, यानी ये जो पूरी क्वांटिटी डिवाइड हो रही है वो आगे दोनों से होगी। अच्छा, यहाँ मैंने एक स्टेप वैसे कम किया है, आई होपफुली स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, लोगरिथम जो बच्चे जिन्होंने बायो रखा हुआ है उनके लिए लोगरिथम के लिए मैंने अलग क्लासेस वो रिकॉर्ड की हुई ताकि उनके लिए हेल्प हो जाए। अच्छा, ये जो 1/i है ना, ये y है और r एक्सेस, तो जो हमें चाहिए होता है ना बेटा, उसको हम अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, टाइम्स r प्लस, तो ये क्या हमें बताएगा कि 2E माइनस ES में दिस इज ग्रेडियंट, ये हमारा y है, ये x है, तो दिस इज ग्रेडियंट, और दिस अलोंग ये पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है, इज द y इंटरसेप्ट। राइट बेटा जी। तो फिर आप आ जाते हैं अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी, तो 1/i, दिस इज सिंपलेस्ट। आई के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, हमारे आंसर में भी 3 और 1 मोर इज अलाउड। तो जब आप 1/i करते हो तो लेट्स सी, यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ये हाँ माइक्रो में अम्पेयर में और यहाँ खाली अम्पेयर है, इसका मतलब वो 194 नहीं होगा, 1/94 10⁻⁻⁻⁶ भी है साथ में। तो आप जरा सोल्व करो इसको मैथमेटिकली। तो ये आएगा बेटा आंसर 514 5154.63917 गोज ऑन। तो देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, हमारे आंसर में भी 3 होने चाहिए, 1 मोर इज अलाउड। तो आपकी मर्जी है, 5.15 जीरो कर दो, यानी 3 भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 3 में 5.150, सॉरी पॉइंट नहीं, ये मैं से बाय मिस्टेक हो गया, 5150। और ये मैं सजेस्ट करता हूँ ना, आप ये पहली वैल्यू पेंसिल से लिख लिया करें साइड, क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी के एसएफ का नहीं आएगा। अच्छा, अब देखें, जिसके अनसर्टेनिटी फाइंड करने इसको कोई नाम रख रहे हैं, तीसरी मर्तबा ये हम कर रहे हैं, एक्स रख लिया, कोई भी ऐसा रख रहे हैं नाम जो नहीं यूज हुआ था। तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यानी एक्स की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी आई की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी की इक्वल होगी, तो ये आई की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी है। अच्छा, दोनों में माइक्रो है तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पावर को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं है अनसर्टेनिटी। और एक्स की वैल्यू आप 5154 या 50 रख दें, ये आंसर आ गया आपके पास ये। तो उसमें 1 एसएफ होना चाहिए, तो 50 लिखेंगे हम उसे, और 50 यानी टेंस में है तो फिर हम ये वाली ज्यादा सूटेबल है, जितनी वैल्यू राउंड ऑफ होगी ना, ठीक है, लेकिन एसएफ इससे कम नहीं होनी चाहिए, इक्वल 1 मोर अलाउंड, और यही पैटर्न ऊपर से नीचे जाएगा। अब एक लोगिथम वाला क्वेश्चन है, ये करते हैं, दैट कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल्स जो आई वाज लुकिंग फॉर टू प्रैक्टिस। ये कोई रिसेंट पेपर्स में से है। इसमें ये कह रहा है कि दो पैट पहले पहले क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट को देख लेना चाहिए कि एरिया गिवन है, प्लेट्स आर इनिशियली चार्ज, द प्लेट्स आर देन कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, वी इज। तो देखो जो बाद में मेजर करना है वो डिपेंडेंट हो, और डी डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सो बेटा इसमें डी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, so we will take d independent variable x axis पर, v डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस पे। अच्छा, अब
हमने v को डिपेंडेंट बनाना है, अकेला करना है, तो v ऑलरेडी एक साइड पर है। तो एक चीज मैंने आपसे सजेस्ट की थी कि आप कोशिश करो चेंज ना करो, एज इट इज ले लिया करो। तो v ऑलरेडी अकेला ही है, बस उसके साथ ये कांस्टेंट नहीं होने चाहिए उनमें से। तो के डब्ल्यू को हम इधर ले आएंगे। तो देखिए, इसको रीअरेंज कर रहे हैं इस तरह कि 1/v रहने इधर, w इधर आकर डिवाइड होगा। अच्छा, अब सी के ओवर डी इंटू डी, मैंने इसको जरा इस तरह लिखा है, और +1 को उसके बाद। तो बस जिस वो इंडिपेंडेंट है वो अलग कर लिया करो आप लोग। अच्छा, अब जो W होगा वो मल्टीप्लाई होगा, इधर आकर वो डिवाइड होगा, 1 पे भी डिवाइड होगा। तो अगर आप एनालिसिस करते हुए आप 1/v वर्सेस डिस्टेंस करते हैं, v को 1/, में रहने दें, वरना आप इसको अब v के ओवर में ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, कोई बहुत चीजें फिर इधर भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो सिंपल रखा करें। अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, तो क्लियरली दिस इज द ग्रेडियंट, दिस इज द वाई इंटरसेप्ट, राइट। इसमें यही सूटेबल बन रहा है। और इसके अलावा क्योंकि जब भी हमने वाई और एक्स सजेस्ट करना है, तो हम उनके साथ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए के डब्ल्यू। हाँ, एक ये हो सकता है 1/v। तो यहाँ डी के साथ आप डब्ल्यू के अलावा c/a भी इंक्लूड कर सकते हो। यानी मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके इसी को लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ 1/v, बस आपने जो कांस्टेंट फाइंड करने हैं ना बेटा, वो अलग कर लिया करो, टाइम्स सी डी ओवर ए प्लस 1/w। तो फिर आप होगे कि आप 1/v वर्सेस सी डी ओवर ए ग्राफ जो कर रहे हो, तो दिस 1/qw विल बी देन ग्रेडियंट एंड दिस विल बी y इंटरसेप्ट, राइट बेटा जी, क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेवरेट वन, लोगरिथम वाला। इसमें पार्ट डी और पार्ट ई में मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। पहले तो इसको देखें, वो ये है बेटा कि a graph is plotted logarithm L on y-axis and log m on x-axis। तो हमने ये चेंज नहीं कर सकते क्वेश्चन टू। तो लोगरिथम में है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये मैं जहाँ चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ सोल्ड पास पेपर्स में लोगरिथम के रूल्स की आपको वो मिल जाएंगी फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट इफ दे आर नॉट फेमिलियर। हालांकि प्रैक्टिस करवा देते हैं टीचर उनकी। तो लोगरिथम लेना है बेटा, लोगरिथम हम इस साइड पर भी ले लेते हैं, इस साइड पर भी ले लेते हैं। मैं यहाँ एक आधा स्टेप इंक्रीज कर दूंगा, m रेज टू पावर n। अच्छा, log m ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, तो उससे अलग करना है x एक्सिस को, तो m को अलग करना है। तो log l तो हमें एज इट इज चाहिए, इसको कुछ नहीं करना। तो लोगिथम में क्या है, जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो अगर हम उन्हें अलग करना चाहें लोगिथम, तो ऐड कर लेते हैं। तो यानी लोगो एस जी अलग रहने देते हैं, प्लस मल्टीप्लाई हो तो ऐड करते हैं, प्लस करते हैं m रेज टू पावर n। अच्छा, आप ये log l हमारा y है, तो x वाले को पहले लिख लें। हम लोगिथम के रूल्स हैं कि लोग ने तो पावर को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट कैन बी रिटन n टाइम्स log ऑफ n। और log एस जी को आई सजेस्ट आप log s प्लस log z भी लिख सकते हो, लेकिन इकट्ठे रहेंगे। हमें ना मेन कंसर्न y और x है, वो हमने उसमें कोई चेंज नहीं करना, हमने एज इट इज रखनी है। तो बाकी जितना कम आप बिखेरेंगे, जितने वो इकट्ठा होंगे, तो आपके लिए उतना कन्वीनियंट होगा संभाल, राइट। तो अब बेटा जी, ये आपका y है, ये x है, तो देन दिस इज ग्रेडियंट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट। और ये क्वेश्चन 2 कर रहे हैं ना, इसमें हर क्वेश्चन में फिक्स्ड होता है, ये नहीं चेंज होगा। अब असल चीज अगले पेज पे आ जाएंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
बेटा जी यहाँ ना ये पावर्स इन्वॉल्व। एक चीज मैं सजेस्ट कर दूं कि आपने log m है तो log m है उसका लॉगरिथम लेंगे और पावर वही। पावर में तो कोई चीज आपने पावर कंसीडर करनी ही नहीं, आपने सिर्फ 4.8 का लॉगरिथम लेना है बेटा, राइट। इस तरह लोग भी 10⁻28 है लॉगरिथम के साथ एल है सॉरी, और लॉगरिथम ऑफ एल है ना 10⁻28 में ही, आपने बस सिंपली इसका लॉगरिथम लेना। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पावर, लीव इट। अच्छा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिसके लिए कह रहे हैं, इसकी अनसर्टेनिटी, क्योंकि एम में अनसर्टेनिटी थी एल में नहीं थी, तो एम में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा एक फॉर्मूला, हमें कहीं भी अनसर्टेनिटी फाइंड नहीं करनी आती, तो एक फॉर्मूला हाफ ऑफ द रेंज कहते हैं, दैट इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसे कहते हैं रेंज डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये हर जगह अप्लाई हो जाता है। तो देखो लोगरिथम ऑफ एम है ना, तो हम एम की वैल्यू, एक वैल्यू की अनसर्टेनिटी यहाँ सोल्व की हुई है कि एम की वैल्यू 4.8 है, उसमें प्लस माइनस 0.4 हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0.4 ऐड करें, फिर लोगरिथम में, फिर एक मरतबा माइनस करने और फिर लोगरिथम, राइट। यानी log ऑफ m था ना, तो m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 4.8 है, उसमें 0.4 ऐड कर। अच्छा ये तो मैं ऐड करना शो कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए था, डायरेक्ट 5.2 लिख सकते थे। फिर लोगरिथम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो जो प्लस हो रही है वो इसमें से माइनस कर दें, ये मैं आपके लिए वर्किंग शो कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, राइट। आपने कैलकुलेटर में ये वाला बटन यूज करना है, जिसका मैथ अच्छा नहीं है वो कोई मिस्टेक कर सकते हैं, तो वो आपकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.036, और आपको पता है अनसर्टेनिटी में 1 SF होता है बेटा, तो यू बी राइट 0.03 0.04 सॉरी, और इनके SF दोनों मैच करने चाहिए डेसिमल प्लेस सॉरी, कि अगर ये 2 डेसिमल प्लेस तक है तो ये क्वांटिटी भी आपने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखनी थी लोग ऑफ में, राइट, क्लियर। तो पहली वैल्यू मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो आप पेंसिल से लिख लिया करें और देख लिया करें कि जब डेसिमल प्लेस आपके मैच करें तो देन 20। अच्छा अब लोगिथम वाले में इंपॉर्टेंट पॉइंट आज, आपने इन पावर्स को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना जब आप ग्राफ बना रहे हो, जब आप ग्रेडियंट कर रहे हो, जब आप वाई इंटरसेक्ट कर रहे हो, कंसीडर करना है ये पार्ट डी और ई में। लाइक वो कह रहा है कि फाइंड करें एन, तो एन तो सिंपल तो वाज ग्रेडियंट, अभी हमने कहा कि एन इज ग्रेडियंट, तो जो ग्रेडियंट की वैल्यू एज इट इज एन आ रही, वाई इंटरसेप्ट से वो उधर देखिएगा पार्ट डी में, पार्ट डी में जब वो कह रहा है कि एस की वैल्यू ये है तो जी फाइंड करें, तो हमारा जो log ऑफ एस जी है वो ये वाई इंटरसेप्ट आ गया। लेट्स हम इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ठीक है ये गलत है, जो भी हम जो स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कर लेते हैं। तो अब उसने एस की वैल्यू दी है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log एस प्लस log जी, एस की जगह वैल्यू रख दी along with 10 raised to power, राइट। आपने वो ले लिया, इसमें कंसीडर करना है, और सोल्व कर लिया आपने, ये जो प्लस हो रहा था ये इधर आकर माइनस, और फिर log जी आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, जब आपने लोगरिथम लेना है इसके साथ, इस लोगरिथम को खत्म करना, तो जो हमारा y इंटरसेप्ट y की वैल्यू थी ना, तो वो y की वैल्यू था log ऑफ L 10⁻28। तो बेटा जब आप लोगरिथम एंड करेंगे ना, तो वो z की वैल्यू के साथ आपने 10⁻28 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आपने वो मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये बात आपने नोट करनी, ये दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अब वो कह रहा है डिटरमाइन ई पार्ट में आ जाता है, तो अब ई पार्ट में ना एक चीज मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ई पार्ट में आप जो इक्वेशन उन्होंने गिवन होती है वो एज इट इज यूज कर लिया करो, यानी ये लोगरिथम वाले स्टूडेंट ने की है, आई डू नॉट एग्री विद हिम, ये गलत किया उसने। अब आप
ये वाली वैल्यूज ही यूज करो, कैलकुलेटर इज देयर फॉर यू टू हेल्प इट। तो आपको कोई 10 रेज़ टू पावर मैनेज नहीं करनी पड़ी, जैसे ही वैल्यूज है उनके 10 रेज़ टू पावर साथ साथ लिखते जाए एंड यू गेट योर स्टेट आंसर स्टेट अवे। राइट बेटा जी। सो ये कुछ एग्जांपल थी जिसमें इक्वेशन सोल्व करना मैंने ट्राई किया कि शायद थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा आप लोगों के लिए। विश यू द बेस्ट।